Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the economics chapter, Indian economy chapter, employment. ये 12th क्लास का है बेटे। इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक और कमेंट जरूर लिखिए। और इस चैप्टर में हम लोग करेंगे एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने मेन टॉपिक जो करने हैं ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज में प्रॉब्लम्स और उसकी पॉलिसीज़। फिर इसमें हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस में क्या क्या नहीं आएगा वो हमने इंक्लूड नहीं करना, जो जो इंक्लूड है बस वही इसको बताना है। तो एम्प्लॉयमेंट किस तरह की होती है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की होती है और ये हमारी इंडिया में किस तरह से अराइज होती हैं। अराइज मीन्स क्या कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती हैं और इनके क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है और गवर्नमेंट इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स को करती है। तो सबसे पहले आपको जानने के लिए कि वर्कर्स होते क्या हैं। हु आर द वर्कर्स? All those person which are engaged in economic activities are known as worker. Economic activities होती क्या है बच्चे? Economic activities वो क्रियाएं होती हैं या वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप लोग पैसे को अर्न करते हैं, यानी कि अपनी जीविका को चलाते हैं, जिनसे आपको काम करने पर आपको पैसा मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी पर्सन एंगेज होता है उसे हम वर्कर कहते हैं। अब वर्कर पॉपुलेशन कितनी है, ये 2004 और 5 में देखिए कि वैसे तो अगर हम लोग मैन और वुमेन में चेंज करेंगे, सेकंड रूरल और अर्बन एरिया में। बच्चे इस तरह का ग्राफ अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको ग्राफ बेस्ड यानी टेबुलर बेस्ड या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैं ये आपको टेबल करवा रही हूँ। देखिए मैन की जो थी रूरल में 48.8, जबकि अर्बन में जो पॉपुलेशन थी काम करने वाली 51.9। तभी जो मैन थे वो माइग्रेट करते थे फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। वुमेन में ये रूरल में देखिए ज़्यादा काम है 21.6 और अर्बन में 13.3। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काम जो होता है वो रूरल में काम, वुमेन्स जो हैं वो रूरल में ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी के थ्रू कम है। देखिए कि यहाँ पर रेशो से आपको लग रहा है कि रूरल में वर्किंग जो वुमेन है 21.6 हैं और अर्बन में 13.3, लेकिन ये 13.3 जो हैं ये हाईली कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 21.6 है, ये लेस कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी इस चैप्टर के थ्रू ही मिलेगा आपको। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, अदरवाइज आई विल गिव यू इन द लास्ट। नेक्स्ट बेटा ये देखिए, इसको ग्राफिकली ऐसे शो करेंगे टोटल पॉपुलेशन, और जबकि रूरल और अर्बन में मैन की ज़्यादा है और वुमेन की कम है, तो इस तरह से आपको आ सकता है ग्राफ में। Now, what do you mean by employment? Employment, it is a situation in which a person goes for work for a fixed period of time for a particular and gets salary in return. Employment means कि कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको काम करने के बदले में सैलरी मिलती है। बट अगर हम लोग डेली वर्कर्स की बात करें तो सुबह 9 से 5 बजे तक का उनका टाइम पीरियड फिक्स हो गया है। अगर मंथली बात करें तो उनको मंथ के बाद सैलरी मिलती है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया है, यानी कि हफ्ते का काम है, 10 दिन का या साल 2 साल का, तो उसके हिसाब से उसको रिटर्न में सैलरी मिलती है, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाई एम्प्लॉयमेंट। तो ये कैसे होगी आप इसमें अभी देखिए डिटेल में। एम्प्लॉयमेंट कैसी है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मल्टी फेसिटेड, यानी कि कई तरह की होती है। जो कुछ वर्कर्स होते हैं वो पूरा साल काम मिल जाता है, कुछ एक को महीने के लिए और कुछ एक को सिर्फ मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट द फेयर वेजेस। कई लोग क्या करते हैं कि उनको कम सैलरी मिलती है फिर भी वो काम करते हैं, सही सैलरी नहीं मिलती क्योंकि मजबूरी होती है उनकी,
तभी तो कहते हैं कि पुअर्टी है। तो यहाँ पर 3 तरह के वर्कर्स के बारे में हम बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड कैजुअल वेज वर्कर्स। देखिए एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न कैसा है हमारे इंडिया में। 2000 तक सेल्फ एम्प्लॉयड 1972-73 में 61.4, फिर ये डिक्रीज़ हो गई 54.6 और 2000 में और डिक्रीज़ हो गई, यानी कि ट्रेंड अगर हम लोग बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड का डिक्रीजिंग में है। रेगुलर एम्प्लॉयड का पहले 15.4, फिर डिक्रीज़ हुई, फिर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, और कैजुअल वर्कर्स का इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। पहले 23 थी, फिर 31, अब 32। ये देखिए इसको ग्राफिकली कैसे इसमें किया हुआ है, तो आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन से सेक्टर्स हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्किंग सेक्टर्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनफॉर्मलाइज सेक्टर। देखिए जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है। जो फॉर्मल सेक्टर होता है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट और मैनेज इन अ प्रॉपर वे। इनफॉर्मल में कि कोई मैनेजमेंट नहीं होती, इनके ऊपर कोई चेक नहीं होता, यहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो सकता है। देखिए अगर आप लोग कोई प्राइवेट जॉब करते हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कुछ एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हैं जहाँ पर गवर्नमेंट भी नज़र रखती है, लेकिन जैसे छोटे छोटे स्केल्स पे बात कीजिए, दुकानदार के पास जाते हैं आप, सुबह 7 से लेके रात को 9-10 बज जाते हैं, कोई टाइम फिक्स पीरियड नहीं होता। तो इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर को वो कहते हैं जहाँ पर कोई चेक नहीं हो सकता, ना ही कोई चेक रख सकता। सबसे पहले इनके फीचर क्या हैं, डू नॉट गेट द रेगुलर इनकम, डू नॉट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि किस किस पर गवर्नमेंट अपनी प्रोटेक्शन आई रखेगी। वर्कर्स आर डिसमिस विदाउट एनी कंपनसेशन, आप उनको बगैर कोई कंपनसेशन दिए, यानी कि जब चाहें आप उनको नौकरी पर रख सकते हैं, जब चाहें आप उनको नौकरी से निकाल सकते हैं, कितने भी टाइम के लिए आप लोग उनको काम करवा सकते हैं। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर मेनली लिव्स इन स्लम एरिया, जहाँ पर लोगों का विकास नहीं है और जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो यहाँ पर मेनली इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं सेक्टर के, वो काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में देखिए यहाँ पर लेबर लॉ को फॉलो किया जाता है, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स, फिर हैविंग फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, सुबह 10 से 5 हैं या 9 से 5 हैं, जैसे भी वर्किंग आवर्स होते हैं उनके वो फिक्स होते हैं, इनकी फिक्स सैलरी होती है। वर्क फोर्स फ्रॉम ट्रेड यूनियंस, इनकी ट्रेड यूनियंस भी होती हैं, मेडिकल लीव्स भी मिलती हैं, फ्यूचर की सिक्योरिटी भी होती हैं, लेकिन इस सेक्टर में काम करने के लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आपको कोई नॉलेजेबल चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, मेनली गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पर आपका काम होता है। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ में कैसे हैं, रूरल अर्बन मेल फीमेल में। प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया में 76, अर्बन में 9.6, मेल 53 और फीमेल देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 75.1। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रूरल में 10.8, 31.3, मेल 17.6, यहाँ पर भी फीमेल बराबर ही हैं। सर्विस सेक्टर में देखिए 12.5, 59.1, 28 और 13। बेटे लेकिन अब इसका सिनेरियो, यहाँ से प्राइमरी से हम डायरेक्टली कहाँ पे जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए प्राइमरी का, अब देखिए पहले यहाँ से आपका रूरल एरिया में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, लेकिन अब इसका रूरल का कम हो गया और अर्बन का ज़्यादा आ रहा है, ग्रीन में। मेल का ज़्यादा था पहले, कम था, लेकिन अब मेल का ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर में। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन होता क्या है? Casualization refers to a situation when the percentage of casually hired worker in total workforce tend to rise over the time, यानी कि वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कैजुअली वर्कर्स को ज़्यादा हाई किया जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था जो कैजुअल वर्कलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, और इनफॉर्मलाइजेशन
refers to a situation when people tend to find employment more in informal, यानी कि जिन पर गवर्नमेंट का चेक नहीं है और जहाँ पर वर्कर्स का ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट करनी ज़रूरी है, यानी कि काम करना ज़रूरी हो रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मलाइजेशन। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? यहाँ तक अभी तक मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट का बताया था, नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पर वर्कर्स या जहाँ पर ह्यूमन बींग्स काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए हमारी 8th प्लान में कितनी थी, 9th में, 10th में और 11th में। 8th प्लान में ये 23.3 थी, फिर इंक्रीज़ हो गई 34, 35 एंड देन 35। बट ये क्यों इंक्रीज़ हो रही है? इसके काफ़ी कारण हैं। पॉपुलेशन का प्रेशर, लॉ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हमारे पास कम है, तो ये कई कारण होते हैं। देखिए फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग में इसको गलत तरीके से प्लान किया गया अनएम्प्लॉयमेंट को। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन का प्रेशर है और यहाँ पर लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट को ज़्यादा देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसको ध्यान दे रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव को। और फॉरेन टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण वहाँ पर मशीन्स को लोगों को अवेयर नहीं है तो लोगों को काम नहीं मिलता। कुछ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्लो ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन लेबर फोर्स विद राइज इन पॉपुलेशन। ये देखिए लास्ट वाले पॉइंट में क्या कहता है कि लेबर फोर्स मीन्स लोगों को बंधुआ, यानी कि एक तरह से कैजुअल वर्कर के लिए ज़्यादा प्रेरित किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन का ज़्यादा है। आप अभी देखिए कि अगर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयर निकाल देता है और एम्प्लॉयर भी गलत है, यानी कि जो मालिक है, दुकानदार, एक एग्जांपल लेते हैं दुकानदार की तरह, कि जो दुकानदार है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता और अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा करता है, काम ज़्यादा मांगता है, सैलरी कम देता है। अब मान लो पॉपुलेशन का प्रेशर इतना है, अगर वो वर्कर उसका अपोज करता है, यानी कि उसका विरोध करता है, तो वो उसको निकाल देगा काम पे। लेकिन उसको ये थोड़ी ना है कि मेरे को और वर्कर्स नहीं मिलेंगे, उसको एक जाता है 10 लाइन में खड़े हो जाते हैं कि आप हमें काम पे रख लो, हम इससे दुगना काम करेंगे। तो यही तो है कि लेबर फोर्स को ज़्यादा राइज किया जाता है विद राइज इन पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह की होती है क्योंकि हमारे पास दो सेक्टर हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की होती है? इट कैन बी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट किस तरह से हो सकती है? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे पहले ये देखिए सबसे पहले कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि काम ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि सीज़न में उनको काम मिलता है, उसके बाकी समय में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। या जैसे मान लिए फार्म प्रोडक्शन करनी है, उन्होंने खेतों में काम करना है, कि मान लो अब उनको और कोई कहीं काम नहीं मिलता तो कहते हैं आज अभी खेत पे आ जाना, तो भी ये कर लेना वो कर लेना। काम डिवाइड हुआ है लेकिन आउटपुट तो नहीं इंक्रीज हुई, तो उसे बोलते हैं हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एक और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, देखिए कि अगर मान लो दो भाई हैं, दो भाई के आगे बच्चे हैं, फादर है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, रूरल की बात कर रही हूँ। अब फादर पहले ही खेतों में काम करता है, बड़े बेटे को पढ़ाया नहीं या कुछ भी किसी कारण से उसको खेतों में लगा लिया, तो उनकी खेतों की प्रोडक्शन अच्छी होने लगी। अब छोटा भाई को भी नहीं काम मिला तो उसने कहा भाई तू खेत पे आ जा, तो वो खेत पे लग गया, लेकिन प्रोडक्शन तो पहले जितना फादर और बड़ा बेटा कर रहा था उतनी हुई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बच्चों को भी ना कम पढ़ाया लिखाया, स्किल हुई, तो उनको भी कहा भी और कोई काम नहीं मिलता तू भी खेतों पे आ जा। लेकिन फार्म प्रोडक्शन कहाँ इंक्रीज हुई? वहाँ पर ज़रूरत तो सिर्फ 2 की थी, लेकिन वहाँ पर अंगेज्ड 5-6 बंदे हो रहे हैं या वर्कर्स हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कैसी होती है?
इट कैन बी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल कितना उनको काम देगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी तो एक लिमिट होती है ना जिससे कि वो काम दे। अब वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है वर्कर्स को, तो वो कैसे रखेगी। फिर कई बार क्या होता है कि पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, या उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस समय में भी थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। आगे अनएम्प्लॉयमेंट के क्या होते हैं, पोवर्टी यानी कि गरीबी बढ़ती रहती है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनके अंदर हुनर होता है वो लोग भी खाली बैठते हैं, यानी कि वो सिर्फ कंजम्पशन करते हैं ना, आउटपुट तो करते ही नहीं। दैट इज़ आल्सो अ लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल अनरेस्ट, जिसके कारण और अधिक सामाजिक बुराइयों का उत्पन्न हो जाती है, चोरी डकैती मार पीट। तो ये सारी चीज़ें भी तो, अगर मान लो कंजम्पशन है, भूख है, वो तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके लिए वो गलत काम करने लगते हैं, तो दैट इज़ अ सोशल अनरेस्ट। फिर अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म। अब हमारी एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 2020 में, तो दैट इज़ रिफॉर्म इन एजुकेशन पॉलिसी। इसमें भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा उत्साहित किया है, जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर को भी सीख सकें, ताकि वो अपनी जीवन को जीविका यानी कि अर्निंग को कमा सकें। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत की गई है, और जोर तरीके से रैपिड इंडस्ट्रियल बच्चे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि यहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज़ को यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और अधिक से अधिक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें मैक्सिमम री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, नेगरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ अ न्यू स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये गवर्नमेंट ने उन वर्कर्स के लिए ओपन की थी, यानी कि इसमें व्यक्तियों को 100 दिन के अंदर 100 दिन के उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, अगर व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं। ये कुछ एक एरियाज़ में सक्सेसफुल भी रही, और मेनली यहाँ पर गवर्नमेंट उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए काम देती थी। फिर नेगरा का क्या था, देखिए अब, दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस विद इन एन एम ऑफ प्रोवाइडिंग 100 days एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है। फिर अराउंड 1/3 ऑफ द सिचुलेटेड वर्क फोर्स इज वुमेन, यानी कि इसमें काम करने वाली जो थे वो वर्क वुमेन्स थी। द लॉ वॉज इनिशियली कॉल्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि रीनेम्ड हो गया था 2 अक्टूबर को, बट वॉज रीनेम्ड ऑन 2009। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इसको रखा था महात्मा गांधी नेगरा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 100 दिन के लिए किया गया था। ठीक है, आई यहाँ तक आप लोगों का ये एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 1 मार्क्स क्वेश्चन जो इस चैप्टर के बनते हैं और केस बेस्ड स्टडीज़ जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।